और बाकी बच्चों को ये एडवाइस दे दो कि एटलीस्ट क्लास में आया करें, और अगर नहीं आएंगे तो फिर उनका लॉस है ना। और अगर यस। क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फिर हम उनको मिड टर्म से डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो आप जो है क्लास नहीं करेंगे बट मिड टर्म आपको देने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोगों को एडवाइस दी जाती है कि कम से कम क्लास में आएँ, अपने दोस्तों को बता दें। तो आज हम लोग जो है डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट चैनल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे क्लास में अटेंड किए हैं। तो बेसिकली आपका जो डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट चैनल है, ये अब तक जो है हम लोगों ने इंफॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया, और सोर्स किस किस प्रकार के इंफॉर्मेशंस को डिलीवर करता है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंफॉर्मेशन बेसिकली वो मैसेज में कंसील होती है। तो आपका जो डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट सोर्स है वो पर्टिकुलर अलग अलग मैसेज को डिलीवर करता है। तो अलग अलग मैसेज की अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है ना। और फिर मैंने आपको बताया कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपका जो इंफॉर्मेशन है वो मैसेज के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो मैसेज जो है वो मोस्ट लाइकहुड इवेंट को फॉलो करता है तो उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी कम से कम होगी, क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर इवेंट की अकरेंस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी कम है। तो जब आपकी अनसर्टेनिटी कम है तो ऑटोमेटिक पर्टिकुलर उस मैसेज में इंफॉर्मेशन कम बिट की होगी, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि आपका जो एंट्रोपी का सिग्निफिकेंस क्या है, एंट्रोपी क्यों हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज को अगर डिलीवर करता है तो हर मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क पड़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे पर सिंबल, है ना। इसी को बोलते हैं एवरेज इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सेकंड नाम है इंट्रोपी। तो इंट्रोपी बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन पर सिंबल्स के बारे में डिफाइन करता है, और किसी भी डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट सोर्स है उसकी हम इंफॉर्मेशन पर सिंबल्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ये आपका ये पर्टिकुलर कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे, क्लास के लिए भी दिए थे और होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो ये सब सारी चीज़ें आपको फर्स्ट मिड टर्म से पहले सारी कवर की जा चुकी है। अब हम डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट चैनल्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करें। पहली चीज़ ये है कि हम किसी भी सिस्टम्स को समझने के लिए उसमें जो वर्ड है हम उसको वन बाय वन समझ, हाँ यहाँ पे 5 चाहिए, हम उसको वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट चैनल, तो हम स्टार्ट कर लेंगे चैनल से। चैनल क्या होता है? चैनल एक प्रकार का एक माध्यम है, एक पाथ है जो कि ट्रांसमीटर से आपका मैसेज को एक्सेप्ट करता है और वो रिसीवर को सेंड करेगा। तो बेसिकली आपका ये मीडियम है, ये आपका पाथ है जो कि मैसेज को, जो कि इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिटिंग एंड से स्टार्ट करके वो रिसीविंग स्टार्टिंग पॉइंट पे बोले जाता है। सो दिस इज कॉल्ड चैनल। अब हमारा है सेकंड जो वर्ड है जो समझने वाली बात है वो है मेमोरी लेस चैनल। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो मेमोरी लेस चैनल है वो बेसिकली मेमोरी लेस चैनल उस चैनल को कहते हैं जिसमें, या मेमोरी लेस वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जिसमें जो करंट सिंबल है और जो प्रीवियस सिंबल है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, है ना। तो ये आपका जो मेमोरी लेस चैनल है या मेमोरी लेस सोर्स है, बात की है। क्योंकि हम अगर मेमोरी जो जो टोपोलॉजी हम पर्टिकुलर सोर्स के लिए फॉलो कराएंगे उसी प्रकार की जो टोपोलॉजी है हम चैनल पे भी फॉलो करेंगे। चैनल का मतलब ये होगा कि चैनल जो है जो बिट को, जो मैसेज को, जो इन्फॉर्मेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्टिंग रेट जो करंट सिंबल की होगी वो प्रीवियस सिंबल
की एक्सेप्टिंग पावर और फ्यूचर सिंबल की एक्सेप्टिंग पावर पे इंडिपेंडेंट है ना। उसको किसी चीज़ से, किसी प्रीवियस और पास्ट सिंबल से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली आपका जो चैनल होता है, चैनल में भी डिफाइन एज द पाथ और मीडियम थ्रू विच द सिंबल फ्लो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर एंड, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि आपका जो डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट सोर्स है या डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट चैनल है, एक प्रकार का एक ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि एक्स इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और वाई आउटपुट को डिलीवर करेगा। तो हमारा यहाँ पे जो एक्स इनपुट मैंने दिखाया है, तो इसको एक्स अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। एक्स अल्फ़ाबेट ये बेसिकली किसी भी सोर्स से जनरेट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट मेमोरी लिस्ट सोर्स है, तो वो एक्स अल्फ़ाबेट यानी कि एम इनपुट्स सिंबल्स को जनरेट करता है, और इसमें जब भी कोई भी सोर्स किसी भी सिंबल्स को जनरेट करेगा तो उसकी खुद की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो इन सिंबल्स की प्रायर प्रोबेबिलिटी भी पहले से डिफाइन होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो सोर्स है वो पर्टिकुलर एम इनपुट सिंबल्स को जनरेट कर रहा है, जिसको कि हमने यहाँ पे x की तरीके से डिफाइन किया है। x इज कॉल्ड सोर्स अल्फ़ाबेट and that particular source is generating m symbols starting from x1 to x2 up to xm. So during the generation of these symbol, the prior probability of these source symbols are also known, है ना। जब भी कभी सोर्स इन सिंबल्स को जनरेट करेगा तो उनकी प्रायर प्रोबेबिलिटी भी पहले से आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका x1 x2 अप टू xm तो आपके हो गए इनपुट सिंबल, और आपके जो y है y इज़ द आउटपुट, y इज़ द चैनल आउटपुट, और इसको हमने y1 y2 अप टू yn तक डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चैनल है वो m इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है और आपका जो चैनल का आउटपुट है वो n आउटपुट के फॉर्म में वो डिफाइन होगा, राइट। अब हमारा जो हमारे जो पॉसिबल पाथ है, हमारे जो पॉसिबल पाथ है इनपुट टू आउटपुट, यानी कि द पाथ बिटवीन x टू y, है ना, जो कि हमें इसको इंडिकेट किया गया है पी वाई जे अपान एक्स आई, पी वाई जे अपान एक्स आई, जहाँ पे पी वाई जे अपान एक्स आई क्या है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वाई जे व्हेन एक्स आई इनपुट इज गिवन, ठीक है। तो कहने मतलब ये होगा कि चैनल को जो प्रोबेबिलिटी है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमारा डिफाइन होता है पी वाई जे अपान एक्स आई। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा कि दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग वाई जे व्हेन एक्स आई इनपुट इज गिवन टू द चैनल, है ना। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि आपके पी वाई अपान एक्स का मतलब ये हुआ कि दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई, that is the probability of obtaining y when you are transmitting the symbol xi, right. So this is particular the transmission probability. So if we introduce this concept between the transmitting and the receiver end point, so this is called the channel transition matrix. हम इसको कहते हैं चैनल ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो कि सिंबल x को वो y तक पहुंचाता है, जो कि सिंबल x पर्टिकुलर जो है वो चैनल एक्सेप्ट करता है और चैनल का जो आउटपुट है वो y के फॉर्म में डिलीवर करेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपका जो चैनल है उसको हम चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एक कंप्लीट सेट होता है। चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एक कंप्लीट सेट होता है, तो हम उसको उस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड
है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहले बताई कि आपका जो चैनल है वो डिस्क्रीट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट और आपके जो नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि चैनल आपका मेमोरी लेस क्यों होता है, क्योंकि करंट आउटपुट जो है वो प्रीवियस आउटपुट या फ्यूचर आउटपुट पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो मैथमेटिकल मॉडल है जो कि एम इनपुट को एक्सेप्ट करता है और एन आउटपुट को वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो फिर आपका इनपुट टू आउटपुट का जो पाथ है हम उसको प्रोबेबिलिटी पी वाई जे अपान एक्स आई से इंडिकेट करेंगे, जहाँ पे पी वाई जे अपान एक्स आई तो क्या है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसको कि कहते हैं दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आउटपुट वाई जे गिवन दैट इनपुट एक्स आई is applied into the channel, and this particular probability is called channel transition probability, है ना। तो अब हम इसको चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एक कंप्लीट सेट होता है। तो कहने मतलब ये हुआ, कहने मतलब ये है कि हम चैनल को उसके चैनल मैट्रिक्स से करेक्टराइज करेंगे, हम चैनल को उसके चैनल मैट्रिक्स से करेक्टराइज करेंगे। वो कैसे करेक्टराइज करेंगे, इसको बोलते हैं चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, राइट। पी वाई अपान एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक प्रकार की मैट्रिक्स है, इसमें जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे इनपुट से आउटपुट के बीच में, उन सभी जो पाथ है उसको हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के माध्यम से डिफाइन किया है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पे कहते हैं चैनल मैट्रिक्स। उसको समझने के लिए कैसे करेंगे कि जैसे पी वाई अपान एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है पी वाई वन अपान एक्स वन। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट y1 इफ इनपुट इज गिवन एज x1। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सिंबल y2 व्हेन इनपुट इज गिवन x1, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चैनल आउटपुट yn इफ x1 इनपुट इज गिवन टू द चैनल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पहली जो रो है वो हमारी x1 सिंबल्स के लिए, x1 इनपुट के लिए। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स है, दूसरी रो है, इस रो में क्या है P1 अपान x2, P1 है ना, ये आपका P1 अपान x2 है, आपका ये है P2 अपान x2, है ना, ये आपका है Pn अपान xn। आपके यहाँ दिख रहा है? यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ? ये सर मैट्रिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं। राइट। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा यहाँ पे पहला एलिमेंट है P(y1 x1), इसका मतलब क्या हुआ कि हमने x1 सिंबल दिया तो y1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर हमारा ये जो सेकंड एलिमेंट है y2 x1, इसका मतलब क्या है हमने x1 सिंबल अप्लाई किया है और हमारे y2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे लास्ट में क्या है Pyn x1, तो x1 सिंबल दिया है, x1 इनपुट दिया है, उसमें yn
चैनल आउटपुट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग है x1 सिंबल के। सिमिलरली हमारा ये किसके करस्पॉन्डिंग है, x2 सिंबल्स के। x2 सिंबल का मतलब क्या हुआ कि अच्छा Py1/x2 का मतलब क्या हुआ कि x2 सिंबल हमने x2 इनपुट चैनल को प्रोवाइड किया है, तो उसमें y1 की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर ये आपका क्या है, x2 आपने सिंबल दिया है, तो y2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर हमारा ये सबसे लास्ट में क्या है कि x2 हमने आपको इनपुट चैनल पे दिया है, तो आपका आउटपुट yn के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली हमारा सबसे लास्ट में जो लास्ट वाली जो रो है वो xm सिंबल्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, m। टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, m, और टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, n। तो इसलिए हमने यहाँ पे xm डिफाइन किया है। तो आपका जो सबसे लास्ट वाला जो रो है उसको मैंने xm से डिफाइन किया है, यानी कि हमने यहाँ पे xm इनपुट चैनल पे दिया है, तो y1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Py1/xm। उसी प्रकार y2 चैनल आउटपुट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, Py2/xm। तो सबसे लास्ट में आउटपुट कितना होगा, yn, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट क्या है, n। तो लास्ट का मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे xm आपने चैनल इनपुट पर्टिकुलर अप्लाई किया है, तो आपका यहाँ पे yn की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि पर्टिकुलर एक सिंबल्स के लिए, देखो पर्टिकुलर एक चैनल इनपुट के लिए जो भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है उन सभी का जो सम होगा वो 1 है। तो कहने मतलब ये होगा कि एक सिंबल्स के लिए जो टोटल आउटपुट में जो अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल हो जाएगी 1। जैसे हमने यहाँ पे दिया है कि दिस इज द कंडीशन इफ यू आर भाई, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो जे है, जे इज इक्वल टू 1 to n, जे इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि Pyj/x i एंड दैट इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे i की वैल्यू दे दिया 1, i की वैल्यू दे दिया 1। तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन कैसे जाएगा, Py1/x1 Py2/x1। देखो आपका i फिक्स हो जाएगा, उसमें आपका i फिक्स हो जाएगा, राइट। इसमें आपका जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फॉर ऑल i इज इक्वल टू i ना, तो हमारा जब i की वैल्यू 1 है तो आपका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, अब यहाँ पे देखो j की वैल्यू बढ़ती जाएगी, Py1/x1 प्लस Py2/x1 प्लस Py3/x1, और ये सभी का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि फॉर ए सिंगल पर्टिकुलर इनपुट, if we are obtaining more than one output, then total conditioning probability will be equal to 1, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए वो उसमें जितने भी आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी उन सभी का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो चैनल मैट्रिक्स है हमने इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना। तो हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो नंबर ऑफ रो है वो कैसे डिफाइन होगा और नंबर ऑफ कॉलम है वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपका जो पहली वाली रो है वो x1 सिंबल्स के लिए है, और जो दूसरी रो है वो x2 इनपुट के लिए है, और जो तीसरी रो है वो x3 इनपुट के लिए है, और आपका जो सबसे लास्ट में जो रो है वो xm इनपुट के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चैनल मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है
वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ इनपुट दैट इज अप्लाई टू द चैनल, दैट इज अप्लाइड टू द चैनल। तो चैनल में जितने भी आपके इनपुट्स अप्लाई करोगे उसी के हिसाब से यहाँ पे रो डिफाइन होगी, उसी के हिसाब से यहाँ पे रो डिफाइन होगी। मान लीजिए आज चैनल ऐसा है जिसमें 3 इनपुट हैं और 5 आउटपुट हैं। हमारा चैनल ऐसा है जो कि 3 इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है और 5 आउटपुट को वो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका x1, x2 और x3 हो जाएगा, और आपका जो 5 आउटपुट है यानी कि y1, y2, y3, y4 और y5 है ना। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ इनपुट से डिफाइन होंगे, और आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो चैनल आउटपुट से डिफाइन होंगे। और पर्टिकुलर एक इनपुट से जितनी भी प्रोबेबिलिटी जनरेट होगी उन सभी का जो सम कितना होगा 1 हो जाएगा, उन सभी का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझना है। हालांकि मैं इसको एक बार फिर से दोबारा क्लास में समझाऊंगा, तो बेटर ये है कि आप अगर नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा रीड आउट करके आना क्लास में तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास सोर्स सिंबल्स है और उन सिंबल जो है वो m इनपुट्स को जनरेट कर रहे हैं, m सिंबल्स को जनरेट कर रहे हैं, राइट। और उन सिंबल्स की अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे है px1, px2, px3, px4 अप टू pxn। तो अगर हम इन सारे सिंबल्स की जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है इसको हम रो वेक्टर के फॉर्म में लिखें। रो वेक्टर समझ में आता क्या है? रो वेक्टर क्या होता है? नहीं सर, वेक्टर के फॉर्म में सर। हाँ, रो वेक्टर क्या है, कॉलम वेक्टर क्या है? नहीं सर। नहीं, रो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसमें केवल एक रो, कॉलम। मेरी बात समझ आ रही? रो वेक्टर का मतलब क्या होगा कि केवल उसमें एक ही रो है, ओके सर। है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने डिफाइन किया कि रो वेक्टर, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? अगर मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे m टोटल यहाँ पे सिंबल्स हैं, है ना, और उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है px1, px2, px3, px4 अप टू pxn। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई मीन कितने प्रोबेबिलिटीज वैल्यू यहाँ पे? m यहाँ पे, है ना। तो मतलब कहने मतलब कि कितने सिंबल्स हैं, जितने सिंबल्स होंगे उनकी अपनी खुद की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर यहाँ पे m टोटल सिंबल्स हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज कितनी होंगी? m। तो और मैंने उसको यहाँ पे रो वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन किया है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो डायमेंशन हो जाएगी वो 1 क्रॉस m। 1 क्रॉस m का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं m, है ना। सो दिस इज कॉल्ड रो वेक्टर। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे उसी के करस्पॉन्डिंग जो आपके आउटपुट प्रोबेबिलिटीज हैं वो n है। n इसलिए क्योंकि यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ आउटपुट है, n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटपुट है। तो यहाँ पे जो है हमने इसको भी चैनल आउटपुट को रो वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन किया है। तो इसलिए पी वाई इज इक्वल टू पी वाई वन, पी वाई वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस y1, Py2 is the probability of occurrence y2, Py3 is the probability of the occurrence y3. Similarly, Pyn is equal to probability of occurrence of symbol y. ठीक है ना। So if these probabilities, output probabilities are represented by the row matrix, so we can arrange these probabilities into such type of the matrix, and this type of the matrix is called row matrix, right? Then what are the relationship between the py and pxi, sorry px as well as py upon x, है ना। तो देखो यहाँ पे py क्या है?
चैनल आउटपुट प्रोबेबिलिटीज। पी एक्स क्या है? पी चैनल एक्स इनपुट क्या है? प्रोबेबिलिटी। हाँ बिल्कुल, चैनल इनपुट प्रोबेबिलिटीज, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि वो प्रोबेबिलिटीज, वो सिंबल्स जो कि हमने चैनल पे इनपुट कराया है, तो उन सिंबलों की अपनी अलग अलग इनपुट प्रोबेबिलिटीज को हम कहते हैं चैनल इनपुट प्रोबेबिलिटीज, राइट। और आपका यस। पी वाई अपान एक्स क्या है? पी वाई अपान एक्स इज द चैनल मैट्रिक्स, है ना। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर हमें आउटपुट निकालना है तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाई चैनल मैट्रिक्स, ओके सर। है ना। अगर हमें आउटपुट निकालना है तो आउटपुट को बोले, आउटपुट बोले तो चैनल आउटपुट बोले तो पी वाई, चैनल इनपुट बोले तो पी एक्स आई, एंड व्हाट इज पी वाई अपान एक्स? इट इज द चैनल ट्रांजिशन मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड चैनल मैट्रिक्स, है ना। तो कहने मतलब ये है कि पी वाई अपान एक्स जो है वो चैनल को करेक्टराइज करने का प्रोसीजर है, क्योंकि पी वाई अपान एक्स जो है जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि अगर आपने x1 इनपुट चैनल पे अप्लाई किया है तो आपका जो वाई आई है या y1 है, तो इट इज़ द पाथ, जो कि हमारा जो पाथ ऐसा होता है उस पाथ को हम यहाँ पे चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। तो चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को बेसिकली क्या होता है कि इनपुट सिंबल्स को आउटपुट सिंबल्स तक ले जाने का एक पाथ है, और उस पाथ को हम यहाँ पे चैनल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के माध्यम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये थोड़ा सा टफ है, टफ तो नहीं है। अगर आप इसको और आसानी से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं सोच रहा था कि आगे मैं यहीं पे स्टॉप कर लूँ, क्योंकि बाकी लोगों को लॉस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्लास को रिपीट करूँगा, राइट। और मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोग एक बार अपने फ्रेंड्स को कह दो कि क्लास में आए, अगर नहीं आएंगे तो हम क्लास से उनको डिवाइड कर देंगे, मिड टर्म से भी डिवाइड कर देंगे और फेल कर देंगे, ओके ठीक है। सर। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।